नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, भारत माता की जय। आज मैं पहुंचा हूं हमारे बड़े भाई के पास जींद में, राजेंद्र शर्मा जी, 98-136-15-615 जींद ऑफिस का टेलीफोन नंबर है। बड़ी खुशी की बात यह थी कि जैसे ही हमने ये ऑफिस खोला, दो भाई थे सोनीपत के जी, एक की फाइल यहाँ जींद ऑफिस से लगी थी, एक की लगी थी रोहतक से, और अभी तक 1.25 साल हो गया जी। इन 1.25 साल में 450 से ज्यादा बच्चे अमेरिका गए हैं, लेकिन सगे भाइयों के तो वीजा लगे हैं। अभी तक हमारे पास ये एक ही फाइल मिली, एक जींद से लगा और एक रोहतक से लगा। पता नहीं राम जाने इन्होंने अलग अलग फाइल क्यों लगाई, लेकिन जैसे ही हमने जींद ऑफिस में ओपन करा, परमात्मा की दास से सबसे अच्छी खुशी की बात आई कि भाई एक ही फैमिली से 2 वीजा लगे अमेरिका का। आज आप लोग अमेरिका के लिए प्रोसेस जानना भी चाहते हो, और बहुत से भाइयों को ये भी है कि इतना सस्ता कैसे है। अब तो बहुत लोग जो कहते थे कि इतना सस्ता नहीं हो सकता, ये सारी झूठे हैं। करनाल के लोग बहुत बोलते थे कि यार 6.5 लाख रुपए में 6 महीने की फीस, और हमारी अपनी की फीस ऐसे नहीं हो सकता। मैं अभी बैठा बैठा भाई साहब को बता रहा था, इनके गांव का भी एक बच्चा अमेरिका गया है, और मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई साहब सबसे पहले गांव वाले से पूछ लो कि 6 महीने की फीस, हमारी फीस, एम्बेसी फीस, एक सर्विस फीस होती है। सर्विस एक डिपार्टमेंट है अमेरिका के अंदर, उस डिपार्टमेंट से यूनिवर्सिटियों को अप्रूवल लेनी पड़ती है बाहर के देशों को बच्चों को एडमिशन देने के लिए। उसकी अपनी फीस है $350। आप गूगल पे सर्च मार के देख रहे। तो ये सारी फीसें, डेट उठाना है, बच्चे के हाईकोर्ट के लेके आने के लिए एडमिशन है, ये सारी की सारी फीसें, 7 फीस, ये 6.5-7 लाख के अंदर ये सारी आई हुई है। और इतना ही नहीं, इन फीसों से तो सही पूछो तो अभी तक हमारे खर्चे भी नहीं पूरे होते। उसका कारण हमने कहा कि हमारा किसान और मजदूर का परिवार कैसे आगे बढ़े, और वो आगे ऐसे बढ़ेगा कि जब उनको ये कहेंगे चिंता ना करो, हम बैठे हैं, हम उनकी सेवा करेंगे। और आपने कल की वीडियो भी देखी होगी, मेरा छोटा भाई जो डॉक्टर है वहां पे, कई बार मुझे ये नहीं कहता कि यार मेरी इस डॉक्टरी में भी जागरण डाल, यार मेरे को करने देगा कि नहीं करने देगा। अभी 3 दिन पहले अपने पटियाला चौक से कंडेला गांव का एक बेटा था, उसकी डेड बॉडी लेके आए थे। वो बेटा हार्ट फेल से एक्सपायर हो गया था। अभी तक अपनी जींद में 27 डेड बॉडियां पूरे हरियाणा से, पंजाब से लेके आए हैं, जिसमें हमारे जींद का बच्चा ये था, और एक 1.25 साल पहले शामड़ो गांव का था। इसका तो दाह संस्कार मैंने वही किया था, मेरे छोटे भाई ने किया था, और इसकी डेड बॉडी यहां पहुंचाई थी। ये सिर्फ सेवा भाव से करा गया काम, हम अपनी जेब से पैसे भी देते हैं, और समय भी लगता है। और बहुत दुनिया इस बात से अचरज में थी कि 3 महीने से पहले, 2 महीने से पहले कभी डेड बॉडी नहीं आई। हमने केवल मात्र 7-8 दिन का समय लिया और अपनी जेब से भी खर्च किया, उन परिवारों के ही अकाउंट नंबर देना, और अमेरिका में उनके कोई रिश्तेदार है या जानकार है उन्हीं के अकाउंट नंबर देना। हमने कभी अपने अकाउंट नंबर भी नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ सेवा करना। और आपके माध्यम से फिर कहूं, अपनी जींद की धरती पे, हरियाणा की धरती पे, इंडिया का कोई भी बेटा बेटी, चाहे जो डोंकी से गया है, बल्कि हमारा डोंकी से कोई लेना देना नहीं, अगर वो डोंकी से गया है या स्टडी से गया है, हमारे थ्रू गया है या किसी और के थ्रू गया है, अगर किसी भी तरह की कोई हारी बीमारी है, हम जितना हो सकेगा उसकी सेवा करेंगे। अभी तक डोंकी से जाने वाले कैथल के, करनाल के, कुरुक्षेत्र के, पानीपत के 26 लोग जो 8-8 महीने, 3-3 महीने जिन्होंने पनामा के जंगल में लगाए, उन बच्चों को, किसी को रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हुई तो किसी की अपेंडिक्स फट गई थी, 32 करोड़ हॉस्पिटल में खर्च हुए, उन लोगों को 26 लोगों को मरने से बचाया है।
ये केवल मात्र यारी इंडिया हमारी एक संस्था है अमेरिका के अंदर, और लाइव आके कह रहा हूं, अभी तक किसी से पैसा नहीं लिया। हमारी इनकम का 40% डोनेशन देते हो, और 17-18 साल से काम कर रही है। 18 साल से अमेरिका के अंदर और जी इंडिया के अंदर भी यही काम हमारा चालू है। तो बड़ा डंके की चोट पे ये कहते हैं कि जिसका बच्चा अमेरिका में गया है, चाहे वो टट्टी से गया है, चाहे वो डोंकी से गया है, तो चिंता ना करिए भाई, अब बैठे जैसे आपके बच्चे हैं वैसे ही हमारे भी वो भाई बहन है, बेटा बेटी है। बहुत से माँ बापों ने अपनी बेटियां इसलिए बेची है कि रणबीर लोहान, भाई डॉक्टर जसबीर लोहान वहां बैठा है, यहां अमेरिका जब जा रहा बच्चा तो एयरपोर्ट पे माँ बाप छोड़ता है, और जैसे ही अमेरिका में उतरता है तो उसके माँ बाप रणबीर लोहान, डॉक्टर जसबीर लोहान है। मेरी बेटी भी बाई चांस हम दूर हैं, एक बेटी ने यहां से चढ़ने के बाद संपर्क ही नहीं किया, और उतरने के बाद रात को 12 बजे टेलीफोन किया कि मैं अमेरिका एयरपोर्ट पे हूं। भाई गया हुआ था कहीं दूर, हमने अपनी बेटी को रात को 12 बजे भेज के उस बेटी को एयरपोर्ट से पिक किया। हमने वो वीडियो भी लगा रखी है हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे है। रणबीर सिंह लोहान के नाम से मेरा अकाउंट है, तीनों में आप जाकर के देखिए। बहुत लोगों ने फेक भी बढ़ा रखी मेरे नाम से। मेरा रणबीर सिंह लोहान के नाम से जो अकाउंट है उसमें 1,90,000 होने वाले साल करते, वही मेरा ओरिजिनल है। यूट्यूब पे 17,000 के आसपास है, और इंस्टा पे 20,000 के आसपास है। यही है मेरा ओरिजिनल, बाकी लोगों ने डुप्लीकेट भी बहुत बना रखे। तो जो बेटा बेटी यहां से जा रहे हैं, अब तो मां बाप ये कहने लगे कि भाई आपने देखना है इनका, यहां से जाने के बाद हम तो कुछ नहीं कर सकते। और जो बेटा बेटी गए हैं पिछले 1.25 साल से 450 लोगों का वीजा, बच्चों का वीजा लगा है। मैं दावा कर रहा हूं जी, पूरे हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत में किसी एक ऑफिस का जिसका नाम गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस है, 450 से ज्यादा बच्चा अगर अमेरिका गए हो तो हमने पकड़ लिया। और इतने कम समय में, इतने कम पैसे में, और इतने ज्यादा वीजा केवल और केवल मात्र गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस ही दे रही है। हमारे जितने भी ऑफिस हैं, सब के सब ऑफिस प्योर ईमानदारी के साथ हम काम करते हैं, और जो भी ऑफिस हमारा गलत काम करता है हम तुरंत प्रभाव से उसको बंद भी कर देते हैं, चाहे उसमें मेरा बेटा भी क्यों ना हो। 0 टॉलरेंस से काम करना। बहुत लोगों ने दुकानदारी खोल रखी है। अभी 7-8 महीने पहले आपने सुना होगा कि आईपीएल के मैच है, बहुत लोगों ने वीडियो बनाई कि आईपीएल के मैच में आप टूरिस्ट वीजा लगवाना, और हमने वीडियो बना के डाला कि एक भी फाइन मत देना, एक भी नहीं लगनी। उसका सीधा सीधा कारण है, जो आदमी कभी हरियाणा से बाहर इंडिया में भी आईपीएल नहीं देखा, उसने उसका अमेरिका में कैसे वीजा लग जाएगा। और फिर लाख रुपए के आसपास की टिकट, 2 लाख के आसपास की टिकट, और उसमें होटल का किराया, वो सारी की सारी 4-5 लाख रुपए तो पक्का लग रहे हैं। वो तो बुकिंग है मैच देखने की, वो भी इन्होंने बिजनेस बना रखा है लोगों, और हमने उस बिजनेस को, यानी कि झूठ का बिजनेस हमने खत्म करने की कोशिश करी। हमने किसी के पेट में लात मारने का काम नहीं किया, हमने अपने किसान मजदूर परिवार को बचाने का काम किया। इसलिए खुले तौर से एक दिन पहले लाइव आके बोलता हूं, आज मैं जींद जाऊंगा, और आज मैं रोहतक में हूं, आज मैं पानीपत हूं, कल मैं करनाल में था, निसिंग में था। और लाइव आके ये भी कह रहा हूं, पूरे हरियाणा पंजाब में 1.25 साल में जिनके भी बच्चों के वीजा लगे हैं या हमारे थ्रू नहीं भी लगे, उनको इंग्लैंड में भेजना शुरू कर दिया। कुछ बेटियों को हमने वर्क में भेजना शुरू कर दिया, लेकिन झूठा कोई नहीं है। अभी तक 4-5 बच्चे वर्क में भेजे बेटियां, जिनको इंग्लिश अच्छी आ रही थी, गाड़ी चलानी आ रही थी, हमने कहा कि बेटा चिंता ना कर, जाएगी तू, और वो पहुंच भी गई। इसलिए मायूस होकर कभी नहीं बैठना चाहिए। और एक और, पूरे भारत के अंदर गारंटी दी जाती है, गारंटी है जी, दे दो मुझे 32 लाख, दे दो मुझे 25 लाख, मैं गारंटी दे रहा हूं, अमेरिका का वीजा ला के दूंगा, मेरी रिश्तेदारी है। अगर रिश्तेदारी की बात करो
तो हमारा छोटा भाई तो ब्याह इमिग्रेशन लड़ा कर रखा है, पूरी फैमिली इमिग्रेशन के ऑफिसर है, हमें पता है कि पूछते क्या है करना क्या है। लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलूंगा, किसी की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बार ऐसा देखा गया, पिछली दफा बच्चे इंटरव्यू के लिए गए थे, एक पंजाब का बेटा था, उसने वीजा ऑफिसर को गाली दी, 15 दिन लगातार किसी को वीजा नहीं दिया। तो इसलिए 8 महीने पहले जीत की बेटी ने गाली दी थी, जितने भी उस दिन हॉल में थे सब बाहर कर दिए उन्होंने। तो कहने का मतलब एक ये जी कि जो आदमी गारंटी दे रहा है वीजा की, इसका मतलब वो चोर सकता है और 25 लाख 35 लाख रुपए ले रहा है। अगर ये काम मैं करने लग जाऊं, मेरे लिए तो बड़ा सौखा काम है, लेकिन पैसे ही ठगना काम नहीं है हमारा। नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं। इसलिए किसान परिवार ये कहने लग गया कि भाई आज अगर मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, 4-5 तो मैं आपने गिनाए दूं। अपने रोहतक की बेटी जिसकी मां 3 व्हीलर चला रही है और पिता है, आत्मा से बताना अगर हमारे ये रेट ना हो क्या वो बेटी जा सकती है? एक बेटी जिसके पिताजी कैथल में 3 व्हीलर चला रहे, क्या वो जा सकती है? एक बेटा जिसके पिताजी पानीपत में सब्जी की रेडी लगा रहा है, वो बेटा गया। अपना डब्बाड़ी के पास अलीका गांव है, सरदारों का गांव है, सरदारों ने कहा कि भाई ये जो बोल रहा है ना, झूठ बोल रहा है, 6.5 लाख रुपए में 6 महीने की फीस, और इनकी भी फीस कहीं ना कहीं लोचा है। और मैं पूरे इंडिया में रुके मार के कहूं कि भाई एक लोचा बताओ हमारा, और है ही नहीं। तो उस गांव के बच्चे की मजबूरी थी मेरे पास आना, क्योंकि जमीन थी नहीं, कच्ची मिट्टी का घर था। मैंने उसके पिताजी की वीडियो भी डाल रखी है जो मिलियंस में भी गई, जब उसने ये कहा कि पूरे गांव के सरदार लोग जहां इकट्ठा बैठते हैं, ये कहा कि फंसना मत, तू पहले ही मरा हुआ है। और उसने कहा कि मेरे पास चारा नहीं है, मुझे फंसना पड़ेगा। और जब वो फंसा, उस बच्चे का वीजा लग गया, जाके नौकरी भी कर रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है कि कच्ची मिट्टी का घर पक्का बनने जा रहा है। ऐसे ऐसे 13-14 केस है। इंद्री में वार्ड नंबर 2, इंद्री में वार्ड नंबर 2 करनाल के पास एक पिता टाइम मिस्त्री है, उसकी बेटी का लगा है। मेरे नारनौद के पास राखी गांव है, जिसके मामा जी को हमने इटली भेज रखा है, उसका भतीजा भांजा पेवा ऑफिस से वीजा लगा था उसका। कुछ नहीं है जी, पिताजी एक्सपायर हो रखे, बहुत ही गरीब परिवार, प्रजापत परिवार से थे। जब मैंने जाके देखा, और बहुत बहुत धन्यवाद मैंने अपने आप को भी किया, ये बच्चे जानते थे, रूम नहीं है, कमरा नहीं है, कड़ियां नहीं है, ये चीजें थी। अभी कुछ दिन पहले करोड़ा गांव कैथल के पास एक बेटे की डेड बॉडी लेके आए थे। पूरा गांव कह रहा था कि जी 3-4 महीने से पहले नहीं आ सकती, वही दाह संस्कार कर देना चाहिए। मेरे संपर्क में आया तो मैंने कहा कि 7 से 8 दिन लगा के अपने गांव में इस बेटे की डेड बॉडी ले आएंगे। उस मां ने मुझे कहा, मैं अभी तक किसी के घर नहीं गया, लेकिन मैं करोड़ा गया। मैं जब उस मां के पास पहुंचा तो उस मां ने मुझे एक बात बोली कि बेटा, जब तेरी वीडियो सुनी, गांव के एक लड़के ने वीडियो सुनाई कि आज चल पड़ी है करोड़ा गांव के बेटे की डेड बॉडी, कल शाम तक पहुंच जाएगी, उसके बाद मैं रोई। बड़ी तरंग सी उठ है जी शरीर में। अब जब मां ने मेरा हाथ पकड़ के ये कहा कि बेटा, यही तेरा आशीर्वाद है, यही तेरी कमाई है, और जिंदगी में यही कमाई करनी है। कमाई तो मैं पहले भी नहीं करता था, लेकिन या तो कमाई है ना आशीर्वाद की, मां बाप की, इससे ज्यादा बड़ी कमाई मुझे नहीं चाहिए। और यही कमाई करने के लिए हम दोनों भाई और बड़े भाई हमारे ये हैं जी, हम इस जींद में पैदा हुए थे, और जी हम बिल्कुल पड़ोसी रहे हैं, और पड़ोसी ही रहे जी। हमारी मां सगी बहनें थी, और इनकी गोदी में हम खेल रहे हैं। पहले तो मेरा यूं थी, मेरा नहीं बैठेंगे नहीं बैठेंगे, मैंने बड़ा प्यार था, बड़ो बढ़ा के बिठाए, मैं मेरा भाई साहब बेटा लिए बैठ जो, सेवा करने लोग।
ईपी पे ये सेवा करते हटे जाके बाद तहसीलदार के चले गए भाई किसी का काम करना है। ईपी भारत काबू नहीं आए है सही रात लेकिन आज ही क्योंकि सवेरे से शाम तक जब ये काम करेंगे 2-4 फाइल चली जाओगी, उसके बाद इनको पता चलेगा कि सही क्या है। कि कई बार इस इंडस्ट्री में चोर लोग बहुत बैठे हैं, डर भी लगता है कहीं गलत ना हो जाए किसी के साथ। और हमने कहा भाई जींद में हमारा पहले ऑफिस था, बहुत लोगों के वीजा लगे थे, लेकिन वो भाई मकान बनाने लग गया, बिजी हो गया। तो हमने भी कोशिश करी भाई बैठ जा, लेकिन वो नहीं बैठा। कोई बात नहीं भाई साहब हमारे भाई बैठे। तो इसलिए किसी भी भाई का कोई लेना देना रहता हो हमें बता सकता है। और बाकी तो ये राजेंद्र भाई साहब बैठे हैं, मेरा टेलीफोन नंबर तो 98-123-15-615 है, और बड़े भाई का थोड़ा बड़ा आंकड़ा है भाई 98-136-15-615 है। तो कोई भी आदमी रिजवान साहब लोग जाना चाहते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता, वे लोग फ्रॉड नहीं टकरा जाएंगे, लोग सोचते तो आज हरियाणा के अंदर कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि हम हमारा गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस, मैं हो सकता है गलत कर सकता हूं, लेकिन गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस ये गलत काम नहीं कर सकती। ये कंपनी एक ब्रांड है और यही कंपनी यारी इंटरनेशनल के साथ मिलकर एक एनजीओ की तरह काम करती है। और जो बच्चा अमेरिका का जिसका रिफ्यूजल आएगा हम उसको इंग्लैंड की तरफ भेज रहे हैं। और इंग्लैंड में अभी तक 10 में से 8 से 9 बच्चों की रेशो आई है। कनाडा अभी थोड़ा टाइट है, ऑस्ट्रेलिया का अभी हमें पता नहीं है जी, जाके शुरू करेंगे। क्योंकि इंग्लैंड में भी और कनाडा में भी मैं जब गया वहां जाके पता चला कि प्राइवेट कॉलेज में जो बच्चा कनाडा चलाएगा बहुत बड़ा धोखा होता है। 22 से 25 लाख रुपए खर्च करके कनाडा जाता है और उतरने के बाद पता चलता है कि अगर सरकारी में तेरा एडमिशन है तो वर्क परमिट है, और वर्क परमिट सरकारी में है तो तुझे पीआर है। हमने वो काम नहीं किया। इसी तरीके से जब मैं इंग्लैंड गया, अभी गया था थोड़े दिन पहले, तब जाके पता चला कि वर्क परमिट के नाम पे एयरपोर्ट पे उतार के कहते कि तेरा काम हो गया, 28 लाख रुपए 25 लाख रुपए तेरे को रीच के देने पड़ेंगे। लोग दे भी रहे। हमने वही काम आज इंग्लैंड का जो वीजा लग रहा है, कोई 9 लाख रुपए हमारे ही जानकार जो हमारे थ्रू अमेरिका का वीजा लगवा रहे थे, जिनका नहीं लगा, फिर उनको पता नहीं चला कि हमने इंग्लैंड शुरू कर दिया। उन्होंने और लोगों से लगवाया, उनके वीजा लगे भी हैं। तो मुझे 4 लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने 9 लाख 11 लाख 8 लाख रुपए आफ्टर वीजा दिए। और जी हमारे यहां एक सिंगल रुपया अभी तक किसी बच्चे का आफ्टर वीजा नहीं दिया। अब उसमें 12 लाख 14 लाख रुपये फीस है 1 साल की। कितनी है आपने फीस? 1 साल की 17 लाख 1 साल से, तो 4-5 लाख तो 19 स्कॉलरशिप लग 17 है, 19 थी 17 है 1 साल की। करीब बड़ी बढ़ गई है। मास्टर की सर कह रहे थे मैं किया है। अच्छा मास्टर की बढ़ी। तो ये देखो जी 3 लाख रुपए इंश्योरेंस, ये 20-22 के आसपास का खर्च इंग्लैंड का है। 1 साल की फीस लेता है पूरी। तो ये एक खुले तौर से बिल्कुल खुला खुला पाक साफ शीशे की तरह किया गया काम है। और कोई भी भाई आपका जानकार है, कोई भी जाना चाहता है, तो आप हमारे यहाँ जींद ऑफिस में भाई साहब की सेवा लीजिए। और आप जब भी कहोगे मैं आया भी करूंगा, आपसे मिलता भी रहूंगा 10-15 दिन में। तो जिस भी भाई को कनाडा जाना है, स्टडी पे इंग्लैंड जाना है, और अभी अमेरिका वीजा ज्यादा देगा, ट्रंप के राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद हमारे 4 वीजा लगे हैं, बाकी पूरे हरियाणा में 1 का लगाओ। बताओ, हमारा 1 स्टडी और 3 टूरिस्ट। और जिनके बच्चे गए हुए हैं, जिनको 1 साल हो गया अमेरिका में गया हुआ, उनके माँ बाप वीजा लगवाए, टूरिस्ट वीजा। अभी तक हमारी 100% रेशियो आई है, लेकिन गारंटी कुछ नहीं। गारंटी के नाम पे 1 रुपया नहीं देना हमारे को, ना हमने। आप थोड़ा थोड़ा जैसे ये 5-5, 7-7 लाख रुपए लेकर न जाने बड़े हैं। मेरा घर भी पता है, मेरा खेत भी पता है, भाई मैं जरा पैदा होता वो भी पता है, ये बैठे हैं। तो हमने गलत नहीं करना। बहुत लोग भिवाड़ी बोर्ड की डिग्री 10वीं+2 की कहते कि ना जी चलती नहीं है। क्यों नहीं चलती? सही है ये डिग्री,
ये चलती है। इनको ये बता करके कि भिवाड़ी बोर्ड की नहीं चलती, पंजाब बोर्ड की नहीं चलती, दिल्ली ओपन बोर्ड की नहीं चलती, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्रियां नहीं चलती, इस नाम पे 1.5 लाख रुपए लेकर के झूठी डिग्री बनवा के लोगों के साथ ठगने का काम कर रहे हैं। अभी सिरसा में एक पापी मिला था इमिग्रेशन काम करने वाला, बड़ा पापी था। 17 यूनिवर्सिटियों की मोहर उस ऑफिस में मिली थी, रेड पड़ी थी। हमारे पास कोई भी बच्चा फेक डॉक्यूमेंट्स वाला बताना। बहुत लोग ये भी कहते हैं वीजा की रेशो बता दो, मैं फोन पे बोल दूंगा, मेरा पड़ जाएगा वीजा रेशो क्या। आपकी रेशो आपके हाथ में है। DS 160 फॉर्म ज्यादातर लोगों के गलत भरे जाते हैं, जिनको पता ही नहीं। हम आपका DS 160 फॉर्म भरेंगे, हमारे ऊपर छोटो ये चीजें पूछे। और दूसरी चीज, जितने भी लोग फेक डॉक्यूमेंट्स लगा करके, वीजा ऑफिसर ये कहता है कि जी 80% बच्चे वो आ रहे हैं जिनके फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वीजा ऑफिसर को ये भी देखना है कि कहीं झूठे कागज तो नहीं है। और सच्चाई है ये, 80% से ज्यादा लोगों ने अमेरिका जाकर के पढ़ाई छोड़ दी और 70% से ज्यादा कनाडा जिनका स्टडी लगा था वो अमेरिका में कूद गए। इसलिए वीजा ऑफिसर को 50 बार सोचना पड़ता है कि ये आदमी सही है कि नहीं सही। और फिर कहते तेरी रेशो क्या है। अरे तेरे कागज बताओगे तेरी रेशो, और तेरा कॉन्फिडेंस बताएगा तेरी रेशो। और आईएलटीएस पीटी, पूरा देश में ड्रामा बना रखा है आईएलटीएस पीटी का कि आईएलटीएस करूं मैं, पीटी करूं, आईएलटीएस करूं, पीटी करूं। अरे आईएलटीएस करो भाई, अंग्रेजी सीखो। अगर आपकी अंग्रेजी सही है तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, और आपका कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपके इंटरव्यू क्रैक होने का, निकलने के चांसेस ज्यादा है, वीजा लगने के चांसेस ज्यादा है। आपका कॉन्फिडेंस आपका वीजा है, और कॉन्फिडेंस आपका आईएलटीएस से आना है। हमारा पूरे देश के अंदर आईएलटीएस सेंटर है, मेरा पीटी सेंटर भी है। और पूरे देश में डंके की चोट पे कहता हूं, यहां 1:30 बजे छुट्टी कर देते हैं। हमारी छुट्टी बच्चों की 6 बजे होती है, पूरा दिन पढ़ना पड़ता है। और डंके की चोट पे कहता हूं, पूरे देश में ऐसे अकेडमी नहीं है जहां अमेरिका से गोरी पढ़ाती है, अपनी अकेडमी में गोरी भी पढ़ाती है। उसका एक फायदा भी है कि अमेरिका की अंग्रेजी समझना, बोलना, वो सारी चीज बच्चा सीख जाता है, जिससे जब वो एम्बेसी में जाए उस बच्चे के वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए आईएलटीएस करना चाहिए। जो जॉब में है वो बच्चा पीटी करे, और जो सरकारी जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, और वो आगे हमें कहता है कि सर मेरा गैप है, क्या करते हो भाई। कहता है कि जॉब में हूं। तो आपका गैप कैसे हुआ। कहता है कि जी फलानी जगह गया था, वो कह रहा है कि जॉब में है भाई, तेरा गैप है। और गैप बढ़ रखा तक 1.5 लाख रुपये, कोई गैप नहीं है। अगर आप सरकारी जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, आपकी सैलरी सिर्फ है, कोई दिक्कत नहीं है। लाओ हमारे दौरे, हम कराएंगे आपका प्रोसेस। आसान क्या हो सकता है आपको ये चीजें बताने के लिए। ये हम गली गली दरवाजे पे जा रहे, और आप आसपास के जितने भी गांव के हो, अगर आप गांव में प्रोग्राम करना चाहते हो तो मैं तो 4-5 गांवों में जाना भी चाहूँ, और वहां अपना 10वीं +2 BA के बच्चे हैं, उनका इकट्ठा कर लो, मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब को आप लिखवा देना, 4-5 गांव का विजिट एक दिन करेंगे, 5 जगह एक दिन कर देंगे, ताकि लोगों को पता चले कि लेना देना क्या होता है। अब भी एक आधा बच्चा ऐसा निकलता है कि सर मेरे वहां 9 लाख रुपए लगे। एक लड़की गई अभी इंग्लैंड, कहने लगी कि सर मैं 9 लाख रुपए दे के गई, मगर 9 लाख रुपए मारती दे करके अभी मिल देता हूं। बड़ी काश करो कि सर पता ही नहीं चला। आज कह रहा हूं अपने अपने यार दोस्तों को बताना कि इंग्लैंड का आफ्टर वीजा हमारा ही करके आती है। नहीं होगी बात। चलो बहन जी आप तो घर के हो सकता है, लेकिन जो नया आदमी बताओगे तब चलेगा। और जितना हमने अमेरिका का बोला उतना ही लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता। तो इसलिए आप बिल्कुल, बहुत किसान भाई भी ये कहते हैं कि सर टूरिस्ट पे जाना है, यार 3 साल की ITR चाहिए, 1-1.5 लाख रुपए आपका कम से कम टैक्स जमा होना चाहिए सरकार के अंदर। 4-5 देशों की यात्रा हो तब आप एलिजिबल है, तब आपके लगने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन हाँ सारे बदले, तो जितने दिन में बैठे विषय में पूछ लो, लग जाएंगे, लगवा देंगे।
पूरा गांव 100 आदमी की फाइल दो लगवाओ और बिल्ली का भाग्य सिक्का टूट गया कहा जगह जानी बात तो लाखा में का रुपये कमाने का धंधा बढ़ा दिया, लेकिन झूठ बोल के गलत बोल के आपके जितने भी कागजात अगर सही है हम आपको बताओगे, आपका लगना कि नहीं लगना, आपके चांसेस कितने हैं। हाँ, फ्रेश आदमी अगर टूरिस्ट को लगवाना चाहता था सिर्फ वही लगवाए जिनके वहां फैमिली में कोई रिश्तेदारी में ग्रीन कार्ड है, उनका शादी ब्याह है, वो जा सकता है, वो निकल सकता है। नहीं तो सरकारी जॉब में है, प्राइवेट जॉब है और उसी जॉब से संबंधित वहां कोई मीटिंग है उसको ट्राई करना चाहिए। ये 3 कैटेगरी है जिसमें आप जा सकते हो। एक तो कोई शादी ब्याह हो, वो फ्रेश है, किसान है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पॉन्सर वो है। दूसरा कोई जॉब में है वो जा सकता है, और जिसके पास कोई व्यापार है 1-1.5 लाख रुपये कम से कम टैक्स जरूर में रखा हो, 2-4 देशों की यात्रा हो, वो जा सकता है, उसके अंदर के चांसेस ज्यादा है। बाकी तो जी अगर आप आओगे और हमने झूठ बोल के कागज ले लिए तो इसका मतलब हम भी वैसे हैं जैसे आप दुनिया बैठी है, तो हम ये गलत काम नहीं करते। मैंने बहुत कोशिश करी आपको डीपली बताने की, फिर भी अगर कोई बात रह गई हो मैं यहां बैठ के आपको ओपनली पूछूंगा कि आप मेरे से बताना। कोई भी जानकारी लेनी हो खुले तौर से बड़ी सभा में पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर भय नहीं है, कोई झूठ नहीं है। कोई भी आदमी रिकॉर्ड करना चाहता है मेरी बातों को रिकॉर्ड भी करना। आपने बड़े प्यार से मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान।